मैं और मेरी टीम नाज़रीन इस वक्त कराची से रवानगी अख्तियार कर रहे हैं सिंध के उन अजला के लिए कि जहां पर बारिश हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अब वो इलाका सैलाब से मुतासरा है। वहाँ इंसान जानवर किस तरह से अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिन उनकी रातें किस तरह मुसीबतों में गुजर रही हैं। कोशिश करूँगी आपको वहाँ लेकर जाऊँ और वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, NDMA, PDMA इनको जगाऊँ और सैलाब मुतासरीन की आवाज़ पर। नाज़रीन, इस वक्त सुबह के 4 बज चुके हैं। जब कराची से हम निकले थे, यहाँ पहुँचे हैं मीरपुर ख़ास में, और मीरपुर ख़ास के शहर में अभी मैं दाखिल हुई हूँ और दाखिल होते ही मुझे तबाही के वो मंज़र दिखना शुरू हो गए जो आगे जाके यकीनन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। अभी मैं शहर में ही मौजूद हूँ, कुछ अहाता कर दूँ आपको। सामने देखिएगा, अगर आपको इस अंधेरे में, घुप अंधेरे में दिखाई दे सके, कुछ इमारतें, कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। रास्ते में से मैं आ रही थी तो वहाँ पर कुछ पक्के घर बने हुए हैं, हवेलियाँ बनी हुई हैं। वो सब तो इस बारिश में महफूज रहे, लेकिन जब 1 महीना, आज 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो यहीं पर ही इस शहर के बीचों बीच जो गरीब है वो किस तरह से पिसा है कि यहाँ पर देखिए, ये पानी अब तक मौजूद है, दलदल बन चुका है, गंदा हो चुका है ये पानी, और इसकी वजह से बीमारियाँ, ये मोटे मोटे मच्छर। जो मैं यहाँ पर आई हूँ और आते ही जो मैंने तकलीफ़देह मंज़र देखा है कि मेरी ही जैसी ख़वातीन, मेरी ही जैसी बहनें अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर बेसरो सामानी की हालत में यहाँ पर इन चारपाइयों पर मौजूद हैं। ये जो जौहड़ बना हुआ नज़र आ रहा है नाज़रीन आपको, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ से ये पानी ना निकाला जा सकता। जिस सड़क से, जिस कुशादा सड़क से मैं होते हुए खुरामा मेरी गाड़ी चलकर यहाँ तक पहुँची है, वो सड़कें तो खुली हुई हैं, वो सड़कें तो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो जौहड़ बना हुआ पानी दिखाई दे रहा है, ये मोटर लगाकर टैंकर के ज़रिए यहाँ से पानी उठाया जा सकता था, निकाला जा सकता था। क्या यहाँ से पानी उठाने के लिए भी वफाक से फ़ंड चाहिए? क्या यहाँ से पानी निकालने के लिए भी NDMA को बुलाना चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए सिंध गवर्नमेंट को? ये सिंध हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मुझे बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर आसपास कहीं करीब में ही कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं या कुछ ऐसे महल्लात मौजूद हैं कि जहाँ पर आकर सिंध हुकूमत के लोग रह कर गए हैं इन्हीं तबाही के दिनों में। क्या उनको ये नज़र नहीं आया? ये भी एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। ये तो अभी शहर का वो इलाका है ना नाज़रीन। जब सुबह सूरज की पहली किरण निकलेगी, हम भी निकलेंगे और मैं आपको शहर से आगे इंटीरियर की तरफ लेकर चलूँगी, उन इलाकों में लेकर चलूँगी, मीरपुर ख़ास के ही वो देहात, वो अजला या थर के वो ज़िले, वो अजला जहाँ पर पानी भरा हुआ है और लोग किस अजियत में हैं, इससे ज़्यादा अजियत में हैं, वो सब कुछ आपको दिखाऊँगी। सुबह हो चुकी है नाज़रीन और अब हम निकले हैं बाहर, यहाँ के लोगों का हाल खुद देखने के लिए भी और आपको दिखाने के लिए भी। आप ये देख लीजिए, आपको ये सामने जो गंदा पानी, जो गलीज़ पानी दिखाई दे रहा है, ये आपको जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये कोई ग्रीनरी नहीं है, ये गंदा जमा हुआ जौहड़ का पानी है जो अब बीमारियों की अमाजगाह बन चुका है। यहाँ इतनी गलीज़ स्मेल है कि यहाँ खड़ा होना बेहाल है, लेकिन ये मजलूम लोग यहाँ पर 1 से 1.5 महीना हो चुका है यहाँ पर मौजूद हैं। ये ज़रा देखिएगा, ये मेन शहरा है जहाँ से गुज़रती हैं गाड़ियाँ। इसके राइट साइड पर सोसाइटी मौजूद है, लेकिन लेफ़्ट साइड पर ये टेंट्स लगे हुए हैं। इन टेंट्स के अंदर लोग पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं, इस तकलीफ़ में, इस अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद आपको ज़रा अंदर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि लोग किस तरह से इन टेंट्स के अंदर सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं। और इस बात को जहन में रखिएगा, याद रखिएगा कि जब मैं और मेरी टीम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम AC की गाड़ियों में यहाँ पर पहुँचे हैं, ठंडी ठंडी गाड़ियों में बैठकर यहाँ पर पहुँचे, और जैसे ही उतरे हैं तो ऐसा लगता है जैसे जहन्नुम में आ गए। ज़रा बैकग्राउंड में ये देखिएगा, ये चमकता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ है, कोई ऑस्ट्रोटर्फ टाइप की कुछ बिछाया हुआ है। 500 से 700 ख़ानदान हैं जो इस वक्त तबाह बर्बादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो भाई, आपका घर वैसे ये सामने वाले टेंट में आप रहते हैं? हाँ जी,
ये वाला जो है ये आप लोगों ने खुद बनाया है, ये किसी ने दिया नहीं है आपको? अच्छा, और अगर आपको कभी अपने घर जाना हो, कोई ज़रूरत की चीज़ लेकर आनी हो तो कैसे जाते हैं? पानी में से जाते कहाँ पर घर है आपका? हैं सामने। अभी आप उसी तरफ जा रहे थे? जी भाई आप इसमें से कैसे निकल के जाएंगे? जाएंगे, अभी क्या मजबूरी है, क्या करेंगे। अल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं ज़रा ये नाज़रीन को दिखाती हूँ, ये देखिएगा कि ये मुझे जो ऑस्ट्रोटर्फ लग रहा है, ये देखिए, ये इतना गलीज़ गंदा पानी है। हर जानिब नाज़रीन तबाही के मनाज़र हैं। ख़वातीन, छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पर कब से रह रही हैं आप? महीने से रह रही हूँ अभी। महीने से रह रही हैं। और कितने लोग हैं आपके साथ? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। घर ये इसके अंदर सिर्फ आप अकेले रहती हैं? नहीं, अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे 4 बेटे हैं और मेरी बेटी है, उसका घर ये है। मेरा मुझे वो एक टेंट मिली है और कुछ भी नहीं। किसने दिया ये टेंट आपको? ये राजा ने दिया मुझे। और मेरी बेटी को तो कुछ भी नहीं मिला, ये घर है उसका। और उसके ज़्यादा बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, मियाँ बीबी है, उनको एक पाव क्या वो दाल नहीं मिली है, चावल नहीं मिले उनको, वो बेचारे भूखे प्यासे ऐसे बैठे हैं उनके। अच्छा, हरी राम साहब, नवाज अली शाह साहब, ऐसे कोई नाम, इनको कोई जानती हैं आप? इनमें से कोई आया है यहाँ पर? नहीं आया बेटा, कोई भी नहीं आया इधर। ये अली नवाज शाह नाज़रीन जो मैं नाम ले रही हूँ वो यहाँ के MNA साहब हैं और हरी राम साहब यहाँ के MPA हैं। लोग जानते तो हैं, लेकिन वो अल्लाह जानता है कि वो अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। बेटा हमारे पास कोई भी नहीं आया, सिंध हुकूमत से कोई आया? कोई भी नहीं आया हमारे पास। कोई भी नहीं आया। आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर इधर ही है। जा सकते हैं वहाँ पे? जाने का रास्ता है? चलो मैं आपके साथ। क्या पानी भरा हुआ है वहाँ पे? से भरा हुआ है, घर भी मेरा डूबा हुआ है। ये दिखाइएगा ज़रा इम्तियाज़, ये घर है, ये किसी का आशियाना है और आशियाने की हालत देखिए कि दूर से खड़े होकर एक खातून को उसका घर देखना पड़ रहा है। वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी मौजूद है। चारपाई की हाइट होती है अच्छी खासी, ये चारपाइयाँ अंदर तक पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ पर भी ये ऑस्ट्रोटर्फ का ही मंजर है। घर में जो सामान है वो पूरा ख़त्म हो गया, पानी में डूबा पड़ा है। बर्तन है, जहाँ मकसद बिस्तरे हैं, जो चारपाई हैं, आप अंदर भी देख सकते हो, लेकिन जगह नहीं है। कीड़े मकोड़े जा बजा मेरे पास उड़ते हुए, गंदगी गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि जब बारिशें हुई, जब सैलाब आया, तो यहाँ तो गवर्नर साहब भी आए, यहाँ तो वज़ीर आला साहब भी आए, यहाँ तो बिलावल साहब भी आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी नज़र करम यहाँ पर नहीं पड़ी कि आज 1.5 महीना हो गया है और ये लोग अजियत और तकलीफ़ में हैं। इससे पहले भी सैलाब आया था, वो ज़्यादा ख़तरनाक था, उसकी ज़्यादा बुरी हालत थी, या अब जो आया है उसमें ज़्यादा बुरा हाल है? दरअसल कहने का मकसद 2011 में भी आया था तो उस टाइम इतना नहीं था जो इस बार जो आया 2020 के अंदर। तो इस बार भी वो हमारे घरों की तरफ कोई नहीं देखा है। जो राजा साहब बैठे हुए हैं, जो उन्होंने कुछ बेचारे की हमारे को कुछ दिया है। वज़ीर आज़म से, बिलावल से, मुराद अली शाह साहब से, या फिर यहाँ के MNA MPA, किससे उम्मीद है? कौन करेगा आपकी मदद? हाँ जी, आपने बात तो कह दी, कौन करेगा आपकी मदद? मदद करने वाला अल्लाह की ज़ात है, पर हम तो सब खुदा के बंदे हैं। जिसमें ईमान आएगा वही देकर जाएगा हमारे को। ज़्यादा नहीं कर सकते ना, ये तो हमारे घरों का पानी निकालता हूँ, अपने घरों में जाके बच्चे ला के बिठा दें।